हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबों को मिशन आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 को कैसे सॉल्व करें। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रकार हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद अर्थात काटती हो तो वह उसकी शून्य को कहलाती है। यानी किसी भी ग्राफ के रूप में हम कह सकते हैं कि वह एक्स लाइन को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी वह उसकी शून्यकों की संख्या होगी। यानी ग्राफ इंटरसेप्ट और कट एक्स लाइन, द नंबर ऑफ इंटरसेक्ट or intersection lines or cutting lines, that is the solution of a given graph। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। और ये आपके झारखंड एकेडमिक की परीक्षा जब आप देंगे तो वहाँ प्रश्नावली 2.1 करके नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ क्वेश्चन की ग्राफ दी रखी होगी, वहाँ शून्यकों की संख्या को लिख बताना है। आपके प्रश्न संख्या 2 में आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे यूं ही 15 सेकंड में कर सकते हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को श्योर सीखें। चलते हैं उसकी ग्राफ को अच्छे से हम लोग देखते हैं कि कैसे। तो हम लोग प्रश्नावली 2 की सारे प्रश्नों को हम लोग अब हल करना सीखते हैं, किस प्रकार इसके सॉल्यूशन देना है। और आपकी ग्राफ दी रही होगी एग्ज़ाम में, आपकी ग्राफ दिए होंगे, उस ग्राफ को सिर्फ देखना है और उसके सॉल्यूशन शून्यकों की संख्या को बताना है कि इनके सॉल्यूशन यानी शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है। अब प्रश्न संख्या फर्स्ट में देखें तो यहाँ ग्राफ एक्स लाइन को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। आप कहेंगे कि एक्स लाइन को नहीं, वाई लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है। तो चूंकि दिए गए ग्राफ में एक्स अक्ष को नहीं काटती है अर्थात दिए गए बहुपद में कोई शून्यक नहीं होगा, अर्थात शून्यकों की संख्या इस प्रश्न का 0 होगी, क्योंकि वह ग्राफ वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही थी, वाई को काट रही थी, इसलिए शून्यकों की संख्या इसकी 0 हो गई। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं तो यह ग्राफ सिर्फ एक्स अक्ष को यानी एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 टाइम्स कट कर रही है, एक बार कट कर रही है। और कह सकते हैं जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। दिए गए ग्राफ में बहुपद एक्स अक्ष को केवल एक बार काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें केवल बहुपद का सिर्फ एक शून्यक होगा, अर्थात शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार काटी गई थी। प्रश्न संख्या हम लोग अब 3 देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राफ जो दिए गए ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1 बार 2 बार 3 बार कट कर रही है, अर्थात दिए गए ग्राफ का जो सॉल्यूशन आने वाली है इसमें नंबर ऑफ शून्यक यानी शून्यकों की संख्या 3 होगी। चूंकि दिए गए चित्र में बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटता है अर्थात दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी। यानी आपने देखा था कि वह ग्राफ 3 बार कट कर रही थी। जब 3 बार कट कर रही थी तो उसकी शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब हम लोग इस प्रकार की 4th नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन इसे आप ऐसी वीडियो और भी मिलेगी, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जा रहा है कि दिए गए ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार कट कर रही है यानी ट्वाइस टाइम कट कर रही है, यानी एक्स अक्ष की जो शून्यकों की संख्या होने वाली है वो सिर्फ 2 होगी। इस प्रकार की क्वेश्चन आपकी वहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जब मैट्रिक एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आएंगे, ऐसे ग्राफ दिए होंगे, शून्यकों की संख्या सिर्फ बताना है, 1 मार्क्स मिलेगा इनमें। दिए गए ग्राफ के चित्र में बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद यानी काटती है, अर्थात शून्यकों की संख्या इस ग्राफ का क्या हो सकता है
यानी 2 होगी। इन नंबर ऑफ शून्य क्या हो सकते हैं, 2 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बार काटी जा रही है, 2 बार काटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो एक्स अक्ष को दिए गए ग्राफ कितने बार प्रतिच्छेद कर रही है, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी होने वाली है, 3 बार होगी। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है। चूंकि दिए गए चित्र में बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद यानी काटती है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, और इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुपद की शून्यकों की संख्या सिर्फ 3 होगी, यानी शून्यकों की संख्या इस बहुपद में कितनी होने वाली है, 3 होगी। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, उसको सिंपल मान लें कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। थोड़ा टेढ़ा फिगर बना रखा है, लेकिन काटी गई है। यानी यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 बार और जोड़ ले तो 3, और एक एक्स अक्ष को 4 बार काटी गई है। आपकी 2 पॉजिटिव साइड में और 2 नेगेटिव साइड में काटी गई है। तो ये आपका हो गया कि ये जो ग्राफ काटी गई थी वो एक्स अक्ष को 4 बार काटती है, इसलिए दिए गए चित्र की बहुपद का ग्राफ एक्स को 4 बार प्रतिच्छेद करता है, अर्थात शून्यकों की संख्या 4 होगी। हम लोग यहाँ देखें, सारे प्रश्नों को बारी बारी से हल भी कर लिए, शून्यकों की संख्या भी निकालना सीख गए। अब हम लोग अगले जो चैप्टर आने वाली है प्रश्नावली 2.2 में देखेंगे कि कैसे हम लोग शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के रूप में आते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल में। तो इस प्रकार की वीडियोज को देखने के लिए